Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss about IIT JAM 2021. IIT JAM 2021 2021 क्या है और इसमें कौन से लोग एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इसका अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके करने के बाद आपको लाइफ में क्या मतलब सक्सेस मिल सकती है, कहाँ पे जा सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें जैम जो है 2021 आईआईटी जैम जो एग्जाम है, ये जो होता है जैम जो है ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर डिग्री, यानी मास्टर मीन्स कई कोर्सेज के लिए होता है, साइंस के लिए एग्जाम होता है, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं आपको, तो मैं आपको थोड़ा मैं बताता हूँ और इसका नोटिफिकेशन 2021 के लिए आया है, उसको मैं शेयर करते हैं। देखिए क्या क्या नोटिफिकेशन है। ओके, तो ये हमारा जो है 2021 आपको इसका नोटिफिकेशन आया है। ऑफिशियल वेबसाइट दी है जैम 2021, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जैम 2021, जैम 2021 ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर डिग्री। ओके, ये मास्टर डिग्री के लिए है। तो इसमें क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन आईआईएससी, ये एग्जाम इस बार कंडक्ट करा रहा है। 2021 का एग्जाम कौन करा रहा है? आईआईसी बंगलौर। तो कुल जो 7 ओल्ड आईआईटी है प्लस आईआईसी बंगलौर, ये हर साल कोई ना कोई किसी को मिलता रहता है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इस ईयर 2020 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया था आईआईटी कानपुर ने कराया था, है ना। तो इससे पहले बहुत सारे सबको आईआईटी को और आईआईसी बंगलौर को मिलता रहता है एग्जाम बनाने के लिए। तो ये जैम क्या है, अबाउट द जैम। तो जैम के बारे में देखिए, तो जैम जो है ये आपको ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर इन द एग्जामिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अंडरस्टैंडिंग कैंडिडेट वेरियस बाय, बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं जो अंडर ग्रेजुएट में आप पढ़ रहे होते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो जो ग्रेजुएशन है, पेयरिंग में स्टूडेंट है और या ग्रेजुएशन कर चुके हैं किस स्ट्रीम में, बायोटेक्नोलॉजी से, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। तो देयर आर सब सम पेपर। एक न्यू पेपर इस साल ऐड हुआ है, वो इकोनॉमिक्स, ईएन करके कोड होता है। जैसे मैथमेटिक्स का कोड क्या है, एमए है, तो वैसे ही स्टैटिक मैथमेटिकल से एमएस है। इकोनॉमिक्स ये न्यू पेपर ऐड हुआ है इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ न्यू पेपर ऑन इकोनॉमिक्स इज एडेड टू जैम 2021 ऑनवर्ड्स। इस साल हुआ, इससे पहले इकोनॉमिक्स पेपर नहीं हुआ करता था। जैम स्कोर कार्ड विल बी एडमिशन फॉर 2 ईयर, मास्टर और ज्वाइंट एमएससी के लिए भी होता है। इसमें बहुत सारे आईआईटी हैं, लगभग 20-21 आईआईटी। इसका देखिए एग्जाम कब है और इसकी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन। इसके देखिए आपको जो एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम डेट दिया होगा 14 फरवरी, क्या 14 फरवरी को एग्जाम होना है जैम 2021 का। और रिजल्ट हर साल की तरह जो 20 मार्च को ही आता है, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर। इससे पहले भी 20 मार्च से कई साल से रिजल्ट अनाउंसड हो जाए। और आपको एग्जाम फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, वो 10 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फीमेल स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं उनके लिए 750 रुपये का एक पेपर का, और ऑल अदर मतलब जो स्टूडेंट हैं बॉयज हैं उनके लिए क्या होगा 1500 रुपये का। अगर दो पेपर, जैसे दो पेपर का मतलब आप जैसे मैथ्स कैटेगरी के, मैथ्स भी और स्टैट्स दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें आपको फिर 2100 टू 2100 और 1050, 1050 रुपये गर्ल्स में, बॉयज में इतना का। अब सेशन होता है कि मॉर्निंग सेशन, दो स्लॉट में एग्जाम आपको होता है। एक तो पहला सेशन जैसे है मॉर्निंग का रहता है, तो मॉर्निंग सेशन में आपको जो है उसमें बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स का पेपर होगा। और इवनिंग सेशन जो होगा वो आपको इवनिंग वही 2:30 बजे से लगभग 5:30 तक होता है, सुबह 9, 9:30 से। पिछली बार का मैं बता रहा हूँ जिससे एग्जाम होता था। केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है एंड मैथमेटिक्स।
तो ये दोनों 2 पेपर इसीलिए दे सकते हैं, मतलब यहाँ स्लॉट देख के जो आप इंटरेस्टेड जो 2 पेपर में, तो आप ऐसा सजेस्ट। आईआईसी बैंगलोर एग्जाम करा रहा है, उनका ऑफिशियल देखिए जैम का जो ये है http://jam.iic.ac.in, इसका ईमेल आईडी ये दिया हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जैम का ये पोस्टर अभी रिलीज हुआ है एग्जाम के लिए, तो आपको इसमें यहाँ पे हमने बताया क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है जो लोग सीजीपीए, जैसे मान लो कुछ लोगों का सेमेस्टर वाइज होता है, तो जो आपको उसको सीजीपीए में 5.5 लाना होता है 10 में से, और जो लोग ग्रेजुएशन में परसेंटेज बेस्ड है तो एटलीस्ट 55% क्राइटेरिया रहता है जनरल ओबीसी के लिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इस साल अभी ऐड हुआ था, गवर्नमेंट ने किया था। और जो SC ST है उसके लिए 50% और 5 CGPA चाहिए होता है। तो ये है जो ग्रेजुएशन अपेयरिंग स्टूडेंट उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईआईटी में पढ़ने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ा आपको डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, ये क्या है जैम। तो जैम से आपको एक तो आपको एग्जाम, जब आप जैम क्लियर करेंगे तो जैम से आईआईटी में एडमिशन मिलता है। आईआईटी बनना बहुत इजी है आईआईटी जेई के कंपैरिजन में, है ना। आईआईटी जेई में क्या होता है, आपको 3 पेपर होते हैं, या जैम में कोई एक स्पेशल जो आपको इंटरेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में। सपोज आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो जैम 21 के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा था, जैम 2021 ठीक है। तो ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर डिग्री, मास्टर्स, तो आपको जो ग्रेजुएशन है मतलब बीएससी कर रहे हैं, जैसे आपको मैथ्स और स्टैट्स के बारे में मैं बताऊं, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बच्चों के बारे में मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद आईआईटी मद्रास से पढ़ रखा है। तो ये इससे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैट्स सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का कोड ऐसे आता है एमए, और स्टैट्स का जो रहता है स्टैटिस्टिक्स में उसका जो कोड रहता है वो एमएस रहता है। स्टैट्स स्टैट्स सब्जेक्ट जो होता है उसका ये एमएस कोड होता है। तो ये मॉर्निंग में देखिए आपका ये मॉर्निंग में एग्जाम होना है इसका, और ये दूसरा जो है इसका इवनिंग स्लॉट में एग्जाम होगा, इवनिंग स्लॉट में। तो ये दोनों के लिए है। और भी सब्जेक्ट के क्राइटेरिया क्या है, आपको जो लोग बीए मैथ से हो या बीटेक वाले भी बैठ सकते हैं, बीटेक स्टूडेंट और बीएससी, ठीक है ग्रेजुएशन में। ये कभी कभी बीसीए वाले भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा बीसीए जिनका। अच्छा, जो बीटेक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो बीटेक है और एमसीए बीसीए जो स्टूडेंट है, ये क्या होता है इनका सेमेस्टर वाइज होता है एक्चुअली। 4 सेमेस्टर में जो है तक मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी, मैथ है स्टैट्स जो भी है ना, या स्टैट्स सब्जेक्ट, ये अगर 4 सेमेस्टर तक आप पढ़े हुए हैं तो एलिजिबल हैं, एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा जो बीएससी और बीए मैथ से अगर स्टैट्स से कर रहे हैं तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं अपेयरिंग में और उसके बाद भी। अच्छा, इसमें एज बाउंडेशन नहीं है एग्जाम देने के लिए, कोई भी अगर एमएससी कर चुका है और आईआईटी से जाना चाहता है कि आईआईटी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद आपको आईआईटी टैगलाइन मिलेगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, समझ गए। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बहुत गरीब बच्चा है, उसको हम मदद भी करते हैं। और दूसरा ये है कि आप जैसे कोई भी एग्जाम देना चाहता है, बहुत फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे बीएससी किसी तरह से कर रहा है, बीएससी कर लिया, तो आईआईटी में अपॉर्चुनिटी, अगर आईआईटी ये एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको मास्टर करने के बाद कुछ तो अच्छा मिल जाएगा आईआईटी से। या तो आप डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, ज्वाइंट वाला है, जैसे आईआईसी बैंगलोर टॉप में है, तो वहाँ जाते हैं तो आपको फेलोशिप मिलना शुरू होता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है आईआईसी बैंगलोर में, आईआईएससी बैंगलोर। इसमें जो है इंटीग्रेटेड 5 ईयर का ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम होता है, 5 ईयर। फिर आईआईटी, जैसे आईआईटी है, आईआईटीज में भी है, आईआईटीज में जो टॉप आईआईटी है जैसे मद्रास है, मैंने वहां से कर रखा है, बट वहाँ 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है, वहाँ पे ज्वाइंट कैसे मिलता है, जैसे आप 3rd सेमेस्टर तक आप 8 सीजीपीए, ग्रेटर देन 8 सीजीपीए लेके आते हैं, इससे ज्यादा 8 पॉइंट समथिंग या इससे ज्यादा रहता है सीपीआई अगर लेके आते हैं तो उसमें वो कन्वर्ट कर देता है आईआईटी आपको, तो उसमें आपको पैसे अच्छा खासा मिलने लगता है।
कोई गरीब बच्चा है चाहे वो जो भी इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जेई क्या होता है, जेई में आपको वहाँ पे 3 पेपर होता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो वहाँ आईआईटी बनना थोड़ा टफ वर्क होता है। यहाँ जैम को एक स्पेशल सब्जेक्ट का देना है। अब जैसे मैथमेटिक्स को ले लीजिए, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, स्टैट्स, तो मैथ और स्टैट्स से सिलेबस बहुत कम है आपको। तो उसमें क्या है, मैथमेटिक्स में जैसे आपको ग्रुप पढ़ना है, तो ग्रुप में पूरा पूरा पेपर थोड़ा है, ग्रुप थियरी जैसे आपको है। तो ग्रुप थियरी में आपको इसमें जो है ग्रुप पूरा मॉडर्न अलजेब्रा बहुत होता है, ग्रुप में नॉर्मल चीजें हैं। रियल एनालिसिस पूरा पोर्शन नहीं पढ़ना है, तो रियल एनालिसिस जैसे है, तो रियल एनालिसिस का कुछ ही पोर्शन पढ़ना है आपको, जैसे रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट है। फिर लीनियर अलजेब्रा आपको है, उसका भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपको, रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ठीक, रियल एनालिसिस हो गया। प्योर का ये पार्ट बता रहा हूँ। फिर आपको थर्ड लीनियर अलजेब्रा एलए हो गया। फिर अप्लाइड में आता है इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है। तो ये पूरा पूरा पेपर नहीं, उसमें से कुछ पोर्शन पढ़ के आपको जाना होता है। ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, ये अप्लाइड के पोर्शन है। ये आपके क्या है, प्योर का है। तो प्योर अप्लाइड में डिफरेंस क्या होता है, एप्लीकेशन इसमें रहता है, इसका भी एक्चुअल में एप्लीकेशन ही पढ़ना है। लेकिन थोड़ा प्योर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, थ्योरम्स होती है, प्रूव करिए, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड है, आप फॉर्मूला है कोई डिराइव करिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, ऐसे स्टैट्स में है 40% मैथ होता है, 40% 60% स्टैट्स आती है। तो स्टैट्स में बहुत कुछ नहीं, वहाँ पे तो रिजल्ट्स बेसिस रहता है, बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो आप इसको इजीली आप कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया हमने बताया, ये जो आपको यहाँ से ये जो स्टूडेंट है ये सब एग्जाम में बैठ सकते हैं, बीए हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीसीए वाले स्टूडेंट ये सब भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन बीटेक और बीसीए के लिए 4th सेमेस्टर आपको ये मैथमेटिक्स स्टैट्स के बारे में मुझे पता है, तो ये आपको दे सकते हैं एग्जाम। दूसरा ये है कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके लिए क्या होता है, जो जनरल कैटेगरी आपको, जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं जो, वो सबके लिए आपको आपको 55% जरूरी होता है, या सीजीपीए कहें तो 5.5 आपको जरूरी है। ओबीसी है उसके लिए भी यही क्राइटेरिया होता है, ओबीसी के लिए भी। एसटी एसटी स्टूडेंट के लिए 50% मार्क्स, एसटी एंड एसटी कैटेगरी। तो ये आपके बहुत सारे हमने बताए। अब आपको आगे बताते हैं, जैसे आपको जैम 2020 में करने के बाद एमएससी, मान लो जैम मैं बता रहा था, जैम 2021 के बारे में। मान लो एग्जाम में बैठे आप, एग्जाम एडमिशन, अब कोई सोचता है बच्चा कि मैं बहुत वीकर सेक्शन का हूँ, बहुत मतलब हमारा आईआईटी में कैसे पढ़ेंगे, पैसा नहीं है। देखो आप आईआईटी एग्जाम अगर क्रैक कर लेते हैं और अच्छा रैंक लेके आते हैं टॉप 100, तो आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल जाएगा, तो वहाँ पैसा मिलने लगेगा, ज्वाइंट एडमिशन, ज्वाइंट ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम होता है। ये देखिए आईआईटी खड़गपुर में है, आईआईटी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर मतलब आपको वहाँ पे ज्वाइंट है, और भी डुअल डिग्री प्रोग्राम है, ज्वाइंट पीएचडी होता है। तो ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम कहीं है, जैसे आपको खड़गपुर आईआईटी केजीपी खड़गपुर में जो यहाँ पे मिलता है। मद्रास में मैंने बोला आईआईटी मद्रास प्योर के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे अभी रैंकिंग में आईआईटी मद्रास जो फर्स्ट रैंकिंग पे है, इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में आता है आईआईटी मद्रास। तो मैंने यही से पढ़ाई कर रखी है आईआईटी मद्रास से। तो ये यहाँ पे क्या होता है, अगर 3 सेमेस्टर तक, 3 सेम तक आप इसमें 8 पॉइंट समथिंग सीजीपीए लेके आते हैं, तो आपको पीएचडी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और आपको लोनिंग वगैरह प्रोसेस रहता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली ज्यादा फीस वगैरह आईआईटी में नहीं रहता, हॉस्टल वगैरह का थोड़ा फीस रहता है। तो जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं जॉब ओरिएंटेड में, जैसे क्या है, जिनको आपको एमएससी के बाद आप एमटेक कर सकते हैं गेट वगैरह क्लियर करके, एमएससी है एग्जाम, अगर आपने एमएससी कर लिया आईआईटी से, तो उसके बाद एमटेक एमटेक भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे गेट क्लियर करना पड़ता है। तो कहीं कहीं जैसे अभी किसी आईआईटी में शुरू हुआ है एमएससी और एमटेक डुअल प्रोग्राम होता है, तो आईआईटी में बहुत सारी सीटें इस साल बढ़ गई थी, आपको ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ गई हैं।
अभी लास्ट ईयर यहाँ पे जो बच्चे गए हमारे यहाँ भी, मैं मैथ्स स्टैट्स में पढ़ाया था, तो बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन होता है हर साल, 100% रिजल्ट देते हैं हम लोग। तो मैथमेटिक्स में 100% रहता ही रहता है, स्टैट्स का भी है। तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत वीकर, मैं हेल्प भी करता रहता हूँ बच्चों का, ऐसा नहीं है, हर साल मदद करते हैं, बच्चे अच्छे-अच्छे जाते हैं, अच्छी रैंक लेके आते हैं, तो अच्छी जगह एडमिशन होता है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। आईआईटी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपके जाके जैसे टीचिंग में है, तो टीचिंग में आपको पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, प्रोफ़ेसर रिसर्च में जा सकते हैं, मद्रास में है, मद्रास बहुत अच्छा है। बाकी सभी आईआईटी तो अच्छे ही होते ही हैं, कहीं भी आईआईटी में पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहता है। दूसरा आपको मैं बता दूँ कि जैसे कुछ लोग बच्चे सोचते हैं 2 साल बाद जॉब मिल जाए, तो जॉब के लिए जैसे आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटिंग है, धनबाद है, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंप्यूटिंग विद मैथमेटिक्स प्रोग्राम हुआ करता है, तो वहाँ पे उसको जॉइन कर लीजिए और उसमें बहुत अच्छा करते हैं। पेपर में 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए लेके आते हैं, फिर प्लेसमेंट में बैठिए, प्लेसमेंट आपको हो जाएगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। वहाँ से निकलते हैं तो बहुत सारे आपको जैसे पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी रहती है एमएससी करके, नहीं अब जॉब मिल रही, तो पढ़ाइए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तभी आपको ठीक-ठाक पैसा मिल जाए खाने का तो रहने का, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आईआईटी से टैग लेने के बाद आपको तो जैम 2020 का एग्ज़ाम जो है आपको पता हो गया। इसका एग्ज़ाम कब होगा? 14 फरवरी को होना है, 14 फरवरी 2021। तो एग्ज़ाम डेट की आ गया हुआ है इसका। फॉर्म 10 सितंबर से स्टार्ट होगा। आपको 2020 से भरना है, ये 10 सितंबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे, तो फॉर्म भरिए आप और अपना 100% दीजिए। तो आपको प्लानिंग बताते हैं जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने की क्या प्लान होता है, एग्ज़ाम ईज़िली कैसे आप वो क्रैक कर सकते हैं, है ना? एग्ज़ाम आपको देखिए कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले मायने रखता है। आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस अगर ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं कर सकते। पहले तो कॉन्फिडेंस लाइए। दूसरा जो सब्जेक्ट है उसकी प्लानिंग करिए। जो सब्जेक्ट में जो आपको अच्छा आता है उसको बहुत अच्छे से और पढ़ लीजिए। 80% सिलेबस भी पढ़ते हैं तब भी आपको 60% मार्क्स अगर आ जाता है तो आईआईटी मिल जाएगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है? जैसे मैं बता दूँ तो आपको इससे मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो जितने भी पेपर होते हैं, वो लगभग जैम के 100% होते हैं। मैथ है या एमएस का कोर्स स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए 100 मार्क्स का। तो जो भी बच्चे अगर 60 प्लस मार्क्स ले आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो उनको आईआईटी बहुत अच्छा आईआईटी मिल जाएगी। जो आईआईटी लगभग चाहते हैं, अच्छी रैंक से ठीक-ठाक अच्छा आईआईटी मिल जाता है। बॉम्बे है आपको चाहिए, दिल्ली है, कानपुर है, मद्रास है, तो उसमें थोड़ा जनरल कैटेगरी में और है। ओबीसी के लिए सफिशिएंट है। एसटी कैटेगरी में तो आप केवल बैठिए, आपको 40 नंबर तक मिल जाए तो एससी और एसटी में आपको एडमिशन जल्दी मिल जाता है। तो इसमें आपको 40% मार्क्स लेके आते हैं, 40-45 प्लस मार्क्स आ गए, तो आपको आईआईटी मिल जाएगा कोई ना कोई 40 प्लस मार्क्स पे, है ना? तो आईआईटी में पढ़ना ही और आईआईटीएन बनना बहुत ईज़ी है आपको यहाँ से, और वहाँ पे और हमारा कहने का है एट लीस्ट जो है 8 आवर्स स्टडी अगर रेगुलरली करते हैं, क्या रेगुलरली रेगुलरली अगर स्टडी करते हैं 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स जो है, तो इसमें आपको रेगुलर चाहिए, चाहे आपको सर्दी, जुकाम, जुकाम कुछ भी हो, रेस्ट चाहिए, रेस्ट लीजिए, लेकिन कंटिन्यू और सोना भी ज़रूरी है। जैसे आप एक टाइम में 8 घंटे सो के फिर बाकी 3 पूरा दिन यूज़ करते हैं, तो कोई भी देखो, आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कोई बोला कि आप ये कर ही नहीं सकते, तो उसका मत सुनो, अपने दिल का सुनो ना, आप क्या करना चाहते हैं? हमें आईआईटी में पढ़ना, मुझे आईआईटीएन बनना, मुझे घर वालों को सपोर्ट करना, मुझे अच्छा बनना, मुझे अच्छा करियर में देखना, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ? तो यू कैन डू इट एवरीथिंग इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है कि कुछ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो आईआईटी जैम के बारे में आप इस तरह से है, देख सकते हैं। और आपको जैम जो है एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ से बच्चे ग्रेजुएशन जो करते हैं, कुछ करते हैं एसएससी बैंक में जाना चाहते हैं। तो एसएससी बैंक जो है वहाँ पे आपको काफ़ी दिन लगता है गवर्नमेंट जॉब पाने में। लेकिन यहाँ आप अगर 7-8 महीने अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं ठीक से, तो आपको आईआईटी मिल जाएगा, वहाँ से अपॉर्च्युनिटी आपको जॉब की तो हो जाएगी, फिर आप गवर्नमेंट से आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, कुछ भी करिए, कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं पता है
मतलब ग्रेजुएशन करके टहल रहे हैं रोड पे, तो अच्छी बात नहीं है ना। आप कुछ तो अच्छा करिए। तो जो लोग का बच्चों में जिस सब्जेक्ट में आपको माहिर है, माहिर का मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है, अच्छा से कर सकते हैं, जैसे मैथ है, स्टैट्स है। इस साल नया नया न्यू सिलेबस हमने देखा है, इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है, ईएन करके, तो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स भी है, जियोलॉजी है आपको, है ना, फिजिक्स का है, पीएच कोड है, मैथमेटिक्स है, एमएस है ना, ये सब है, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज जो केमिस्ट्री होता है, सीएच होता है, तो इतने पेपर है, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आप ग्रेजुएशन स्ट्रीम में पढ़ता है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, आपको जो भी है, तो मेरा एक सब्जेक्ट रहता है, मैं ये पढ़ाता हूँ, तो आपको इसमें काफी अच्छा है। मैं बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा है, और रिजल्ट आएगा तो उनका करियर बनेगा, तो बच्चों के लिए, लाइफ के लिए जीना मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं। और आपको कोई सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कभी भी मोटिवेट डीमोटिवेट हो रहे हैं, कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही, तो एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9454773728। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और ये है पंकज सर के नाम से, सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बताया, आपको कोई भी दिक्कत है, मुझसे पढ़ना नहीं पढ़ना वो नहीं, मैं आपको जैम और हेल्पफुल, हमेशा आपको हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। जो भी जहाँ पे है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं, निराश लाइफ में नहीं होना चाहिए। जो आपको चाहिए सब कुछ मिलता है, बस वो है ना, आपको वर्क हार्ड। तो की हमारी क्या होती है लाइफ की, तो ऐसे नहीं होते हैं आंसर निकालने के बाद एक आंसर की आता है, बहुत मेहनत करने के बाद ये आंसर निकलता है। वैसे हमारे लाइफ की सक्सेस की जो की होती है, वो क्या होती है कि आपको क्या करना होता है, हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क मतलब आपको कैसे करना है, वो आपको वो भी है कि मतलब आपकी प्लानिंग की स्टडी के साथ, मतलब दिन भर पता चला एक सब्जेक्ट लेके बैठे हुए पढ़ ही रहे हैं और निराश भी हो रहे हैं, नहीं, प्लानिंग जो है 2-2 घंटे 4-4 घंटे फिर गैप करके, वो सब चीजें अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकता है। तो मैं जो सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, तो उसमें मैं आपको कुछ भी बता सकता हूँ, बहुत अच्छा। जो पेपर नहीं है वो मैंने गाइडलाइन कर दिया कि ये जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। क्राइटेरिया बता दिया है कि क्राइटेरिया क्या होता है जैम 21 का। तो जैम 21 का जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए होता है, जैम एग्जाम। जेई आफ्टर 12 और 12 पर ही 12th के स्टूडेंट का होता है। जैसे गेट होता है जो एग्जाम, वो मास्टर डिग्री के लिए होता है, जो मास्टर कर चुके होते हैं, या बैचलर जो बीटेक वाले वो देते हैं। तो हम साइंस के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के। ये सारे पेपर जो लिखे हुए हैं यहाँ पे साइंस के पेपर हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स स्टैट्स है। तो ये आपको हमने जैम के बारे में बताया। तो ओके, आप स्टूडेंट सबको जो आपको गॉड ब्लेस यू, आपका अपनी प्रिपरेशन के लिए आपकी, और आप अच्छा रैंक लेके आए, आईआईटी मिले, है ना। यही मेरी आपके साथ शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।